बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। छठा सबक तायीन और आदम तायीन के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसकी तशरीह की तरफ भी आएंगे। मारिफा वो इस्म है जो मुतअय्यन चीज़ पर दलालत करे। ये 7 चीज़ें हैं। एक, ज़मीरें जैसे हुआ, अंता, अना वगैरह। 2, आलाम यानी नाम जैसे ज़ैद, दहली वगैरह। 3, अस्माए इशारा जैसे हाज़ा, ज़ालिका वगैरह। 4, अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी, अल्लती वगैरह। 5, मुअर्रफ बिल्लाम यानी वो नकिरा जिसको अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया गया हो जैसे अर्रजुलु। 6, वो इस्म जो मज़कूरा बाला 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो जैसे किताबुहु, क़लमु सईदिन, किताबु हाज़ा, कुर्रासतुल्लज़ी इंदक, क़मीसुर्रजुली। 7, मारिफा बनिदा यानी जो पुकारे जाने की वजह से मुतअय्यन हुआ हो जैसे या रजुलु। ठीक है, अब इसको समझें। सबसे पहले ये समझें कि तायीन किसे कहते हैं। ये देखें ना, यहाँ लिखा हुआ है तायीन और आदम तायीन के एतबार से। तायीन कहते हैं चंद चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ख़ास कर देना। अब इसको मिसाल से समझें। मान लें आपके सामने एक अलमारी है और उसमें किताबें भरी पड़ी हैं। आप एक बच्चे को कहेंगे, बेटा जाओ इस अलमारी में से पहले खाने में से जो ये लाल वाली किताब है, ये तीसरी किताब जो है, ये लाल वाली मोटी सी ये किताब लिया उठा के। ठीक है। अब ये जो आपने उसको कहा है बच्चे को कि बेटा पहले खाने में से, अब ये आपने 10 किताबों में से, 10 किताबें हैं ना उस अलमारी में, भरी पड़ी है वो अलमारी किताबों से। उस अलमारी में से 10 किताबों में से आपने एक किताब ख़ास कर दी और उसको मांगा है। एक ख़ास किताब मांगी है ना। ये जो आपने ख़ास किया है, किसी ढेर चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ख़ास करना, ऐसा करने को कहते हैं तायीन। अरबी में ऐसा करने को क्या कहते हैं? तायीन, किसी चीज़ को ख़ास करना। और आदम तायीन यानी ख़ास ना करना। ठीक है, अब समझें। तायीन और आदम तायीन के एतबार से यानी ख़ास करने और ख़ास न करने के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकिरा। मारिफा वो इस्म है जो मुतअय्यन चीज़ पर दलालत करे, यानी जो ऐसी चीज़ पर दलालत करे जो ख़ास हो, किसी ख़ास चीज़ को बतलाए, ऐसी चीज़ को बतलाए, दलालत करे जो मुतअय्यन की गई हो, जो ख़ास की गई हो। और ये 7 चीज़ें हैं, यानी मारिफा की 7 किस्में हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें, जो चीज़ें मुतअय्यन की गई हैं, ऐसी चीज़ें जो मुतअय्यन की जाती हैं वो 7 किस्मों पर होती हैं। अस्माए मारिफा की दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि 7 किस्में हैं। 1, ज़मीर है। अब इनकी तारीफ़ अपने अपने मौके पर आती रहेगी, अभी सिर्फ समझ लें। ठीक है, तफसीली तौर पर बात बाद में आएगी। ज़मीर है, पहली किस्म कौन सी है? ज़मीरें जैसे हुआ, अंता, अना। ठीक है। दूसरी किस्म आलाम जैसे ज़ैद, दहली वगैरह। तीसरी किस्म अस्माए इशारा जैसे हाज़ा, ज़ालिका वगैरह। चौथी किस्म अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी, अल्लती वगैरह। 5वीं किस्म मुअर्रफ बिल्लाम, यह आपने याद करना है। ठीक है, शुरू में क्योंकि नई चीज़ें हैं और गैर मानूस अल्फाज हैं तो हो सकता है कि ये आपको मुश्किल पेश आए, लेकिन इसको याद कर लेंगे तो बाद में आने वाली किताबों में जब इसकी तफसील बयान होगी तो क्योंकि आपको
ये चीज़ें याद हैं पहले से तो आपको आसानी होगी समझने में। मुअर्रफ बिल्लाम यानी वो नकीरा जो अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया गया। इस किताब को पढ़ाने का मकसद ही है कि आपको याद करना है। जैसे अर्रजुलु 6, हर वो इस्म जो मज़कूरा बाला यानी ये जो 5 किस्में ज़िक्र की गई हैं इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे किताबुहु, अब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है। क़लमु सईदिन, ये आलम की तरफ मुज़ाफ़ है। किताबु हाज़ा, ये अस्मा इशारा की, इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ है। कुर्रासतुल लज़ी इंदक, ये इसमें मौसूला की तरफ मुज़ाफ़, इसमें मौसूल की तरफ मुज़ाफ़ है। क़मीसुर रजुली, ये मुअर्रफ बिल्लाम जो इसम है उसकी तरफ मुज़ाफ़ है। ठीक है, ये छठी किस्म है कि इन 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। जो इसम मुज़ाफ़ होगा उसको भी मारिफ़ा ही माना जाएगा। 7वीं किस्म है मारिफ़ा की, मारिफ़ा बनिदा यानी जो पुकारने की वजह से मुतअय्यन हुआ हो। जैसे या रजुलु, या रजुलु। ठीक है, तो ये भी मारिफ़ा की किस्म है। तो मारिफ़ा की 7 किस्में हैं। मारिफ़ा ऐसा इसम जो किसी मुतअय्यन चीज़ को बतलाए। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब ये आपने याद करना है, 7 किस्में याद करनी है और मारिफ़ा की तारीफ़ याद कर लें। ठीक है, कि मारिफ़ा वो इसम है जो मुतअय्यन चीज़ पर दलालत करे, वो इसम है जो मुतअय्यन चीज़ पर दलालत करे, और फिर उसके 7 किस्में आपने याद करनी है। ठीक है। अच्छा, नकीरा, इसमें नकीरा, ठीक है, वो इसम है जो गैर मुतअय्यन चीज़ पर दलालत करे, जो गैर मुतअय्यन चीज़ पर दलालत करे। जैसे फ़रसुन, घोड़ा। अब इसको जिस मिसाल से हमने तायीन को समझा था, अब मान लें कि आपके सामने जो है एक अलमारी है, उसमें ढेर सारी किताबें भरी हुई हैं। तो आप बच्चे को कहेंगे बेटा ये जो सामने अलमारी है ना, इसमें से कोई सी भी किताब उठा के ले आओ। अब आपने ख़ास नहीं किया किसी चीज़ को, कोई किताब ख़ास नहीं की। पहले तो आपने कहा था देखो बेटा पहले खाने में तीसरी किताब है, ये लाल वाली और ये मोटी सी, ये किताब ले आओ। अब आपने कहा बेटा कोई सी भी किताब ले आओ। अब दोनों बातों में फ़र्क है, आप समझते हैं। एक में आपने ख़ास किया है, एक ख़ास किताब मांगी है, और दूसरे में कहा कोई सी भी किताब ले आओ। तो ये जो आपने ये कहा है ना कि कोई सी भी ले आओ, यानी आपने ख़ास नहीं किया है। ऐसा इसमें जो ऐसी चीज़ को बतलाया है जिसे ख़ास न किया गया हो, गैर मुतअय्यन चीज़, एक आम चीज़। जैसे फ़रसुन, कोई सा भी घोड़ा। ठीक है, कोई सा भी घोड़ा, अजमी घोड़ा, अरबी घोड़ा हो, काला घोड़ा, नीला घोड़ा, पीला घोड़ा। ठीक है, कोई सा भी घोड़ा। नोट, आगाही, नोट माने आगाही, यानी याद रखने के काबिल है ये बात। मारिफ़ा की 7 किस्मों के अलावा तमाम अस्मा नकीरा हैं, यानी ऐसा इस्म जो मारिफ़ा की 7 किस्मों में से बाहर है। ऐसा इस्म जो मारिफ़ा की 7 किस्मों से बाहर है, 7 किस्मों में से किसी एक किस्म में से भी नहीं है, तो वो इस्म इसमें नकीरा है। ठीक है, वो तमाम अस्मा जो मारिफ़ा की 7 किस्मों के अलावा हैं वो अस्माए नकीरा हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। इस सबक को लेकर के या पिछले किसी सबक को लेकर के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।